प्रश्न 2। प्रत्येक योग को निकटतम सैकड़ा तक आकलित कीजिए। प्रश्न 2 का पहला 246 प्लस 698। तो इसको क्या करना है, प्रत्येक योग को निकटतम सैकड़ा तक आकलित करना है। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा आ रहा है 2 पे, तो सैकड़ा के पहले यानी इकाई दहाई वाला अंक को देखना है। तो सैकड़ा के पहले क्या है, दहाई। तो दहाई पे दहाई वाला अंक जो है 5 या 5 से ज्यादा रहेगा तो सैकड़ा वाला अंक 1 बढ़ जाएगा। तो देखिए दहाई वाला अंक यहाँ पे क्या है, 5 से कम है, 4 है। तो निकटतम सैकड़ा तक जब आकलित करना है तो सैकड़ा के पहले यानी दहाई वाला अंक को देखना है। ठीक है, दहाई वाला अंक पे नजर देना है यहाँ पे। तो दहाई वाला अंक 5 से कम है, इसका मतलब 2 2 ही रहेगा और 2 शून्य लिख देंगे। ये दोनों अंक के बदले क्या लिख देंगे, 2 शून्य। अब देखिए इसमें निकटतम सैकड़ा तक आकलित करना है इसको भी। तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे कौन है, 6 है। सैकड़ा के पहले होता है दहाई, तो दहाई पे कौन है, 9 है, यानी 5 से ज़्यादा है। देखिए 9 है यानी 5 से ज़्यादा है, इसका मतलब 6 हो जाएगा 7। सैकड़ा वाला अंक 1 बढ़ जाएगा क्योंकि दहाई वाला अंक 5 से ज़्यादा है। तो सैकड़ा वाला अंक 1 बढ़ जाएगा, 6 बन जाएगा 7, फिर 2 शून्य दे देंगे। तो 246 हो गया 200, निकटतम सैकड़ा तक 698 हो गया 700। तो 200 जोड़ 700 कितना हो जाएगा, 900। इसका उत्तर आ जाएगा 900। दूसरा 854 जोड़ 423। 854 जोड़ 423। तो 854 को निकटतम सैकड़ा तक आकलित करना है। तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे कौन है, 8 है और दहाई पे 5 है। तो दहाई का अंक 5 है, तो इसका मतलब है सैकड़ा का अंक जो है 8 से 9 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, 8 से 9 हो जाएगा, बाकी दोनों अंक शून्य हो जाएगा। तो 854 हो गया 900। अब देखिए इसमें इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में 4 है और दहाई में 2 है। दहाई का अंक देखिए 5 से कम है, तो जब 5 से कम है दहाई का अंक तो 4 4 ही रह जाएगा, यानी सैकड़ा का अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 4 4 ही रह जाएगा और बाकी दोनों अंक शून्य हो जाएगा। जो तो 423 हो गया 400, 854 हो गया 900, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 4 13 यानी 1300। तीसरा 170 जोड़ 398। 170 जोड़ 398। तो 170 में देखिए सैकड़ा का अंक है 1, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे 1 है, दहाई पे 7 है। तो दहाई का अंक 5 से ज़्यादा है, तो 5 या 5 से ज़्यादा रहने पे सैकड़ा का अंक 1 बढ़ जाएगा, तो 1 जो है 2 हो जाएगा, बाकी दोनों अंक शून्य, 2 शून्य लिख देंगे। तो 170 हो गया 200। अब इसमें देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे 3 है, दहाई पे 9 है। तो दहाई का अंक 5 या 5 से ज़्यादा रहने पे क्या होता है, सैकड़ा का अंक 1 बढ़ जाता है, तो 3 हो जाएगा 4 और 2 शून्य दे देंगे। तो 398 हो गया 400, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 600। चौथा 650 जोड़ 439। अब यहाँ पे देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे 6 है, दहाई पे 5 है,
तो दहाई का अंक 5 या 5 से ज़्यादा रहने पे सैकड़ा का अंक 1 बढ़ जाएगा, तो 6 बन जाएगा 7 और 2 शून्य दे देंगे प्लस। अब इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे 4 है, दहाई पे 3 है, तो दहाई का अंक 5 से कम है तो 4 4 ही रहेगा, यानी सैकड़ा का अंक जो है 4 वही रहेगा, बाकी दोनों अंक शून्य हो जाएगा। तो 700 और 400 हो गया 1100। पांचवा 6780 प्लस 512। तो देखिए निकटतम सैकड़ा तक इसको आकलित करना है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे कौन है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे 7 है, तो सैकड़ा का अंक देखना है, सैकड़ा का अंक 7 है और दहाई का अंक है 8, तो दहाई का अंक 5 से ज़्यादा है। देखिए दहाई का अंक, तो निकटतम सैकड़ा तक आकलित करने के लिए दहाई का अंक 5 या 5 से ज़्यादा रहने पे सैकड़ा का अंक 1 बढ़ जाएगा, तो 7 बन जाएगा 8। देखिए 7 क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, बाकी दोनों अंक शून्य हो जाएगा क्योंकि दहाई का अंक 5 से ज़्यादा है। तो 7 हो गया 8, 6 तो 6 ही रहेगा, ये तो 1000 वाला इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो ये तो यही 6 ही रहेगा। तो 6780 हो गया निकटतम सैकड़ा तक 6800। अब इसमें देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का अंक है 5, दहाई का अंक 1 है यानी 5 से कम है, तो 5 5 ही रह जाएगा और 2 शून्य दे देंगे। अब इसको जोड़ देंगे तो 0 0 8 5 13, हाथ में रहा 1, 6 1 7, यानी 7300। छठा प्रश्न 5130 प्लस 1410, 5130 प्लस 1410। तो निकटतम सैकड़ा तक आकलित करना है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे 1 है, दहाई पे 3 है, तो दहाई का अंक देखिए 5 से कम है, तो सैकड़ा का अंक वही रह जाएगा यानी 1 ही रह जाएगा, तो 1 1 ही रह जाएगा सैकड़ा का अंक, बाकी दोनों अंक शून्य हो जाएगा क्योंकि दहाई का अंक 5 से कम है। अब इसमें इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे 4 है और दहाई पे 1 है यानी 5 से कम है, दहाई का अंक 5 से कम है, तो 4 4 ही रह जाएगा और 2 शून्य दे देंगे, तो ये हो गया 5100 और ये वाला अंक हो गया 1400। दोनों को जोड़ देंगे 0 0 4 1 5 5 1 6, यानी 6500। सातवां 298 प्लस 672 प्लस 523। तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा पे 2 है, दहाई पे 9 है, तो दहाई का अंक 5 या 5 से ज़्यादा रहने पे सैकड़ा का अंक 1 बढ़ जाएगा, तो 2 बन जाएगा 3 और बाकी दोनों अंक शून्य हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा पे 6 है, दहाई पे 7 है, तो दहाई का अंक 5 या 5 से ज़्यादा रहने पे 6 बन जाएगा 7, यानी सैकड़ा का अंक 1 बढ़ जाएगा, 6 बन जाएगा 7, बाकी दोनों शून्य हो जाएगा। इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा पे 5 है, दहाई पे 2 है, तो दहाई का अंक 5 से कम है, तो सैकड़ा का अंक वही रह जाएगा, 5 5 ही रह जाएगा, फिर 2 शून्य दे देंगे, दोनों को तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 3 10 10 5 15, यानी 1500। इसका उत्तर आ जाएगा 1500। तो इस तरह से निकटतम सैकड़ा तक आकलित करेंगे।